हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस बेहतरीन सी क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। हमने पिछले 8 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आइए आज की इस कक्षा में हम उसी ये जो टॉपिक है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 के आगे का जो क्वेश्चंस जो बच गए थे हमारे कल की क्लास में, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। हमने आपकी एक्सरसाइज 5.3 के 8 जो क्वेश्चंस हैं पिछले, वो कल की क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर वो क्लास देख सकते हैं। अपना 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए इस कक्षा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन को देखोगे, किसी भी पर्सन को देखोगे, तो आपके मन में सबसे पहला यही आना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमें दिया गया है कोई एपी है, इसके प्रथम 7 पदों का योग S7 है, वो क्या दिया गया है 49 दिया गया है। और क्या दिया गया है, प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया गया है। ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, ये दी गई है। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि हमें Sn ज्ञात करना है। ये तो हो गया हमें दिया गया है और ये हो गया हमें पूछा गया है। अब हमारे जो दिमाग है, माइंड है, उसमें एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो आइए अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूं, Sn बराबर n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, इसी फॉर्मूले का हम यूज लेंगे इसमें। यदि मैं इसको फॉर्मूले को एक साइड में लिख देता हूं आपके लिए कि हम इस फॉर्मूले का यूज लेने वाले हैं, ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हो गई। अब यदि इसी फॉर्मूले को मैं S7 में लगाऊं तो क्या होगा, n अपॉन 2 यानी कि 7/2 2a, a हमें दिया नहीं गया है, n क्या है 7, तो 7 माइनस 1 6 इंटू डी भी नहीं दिया गया है, बराबर क्या है 49। यदि इसको आगे और सोल्व करूं थोड़ा सा तो क्या होगा, ये 2 है डिवाइड में है, ये पूरे के डिवाइड में है, तो यहीं पर इसको कैंसिल कर देंगे। किस तरह से कैंसिल होगा, ये 2 में जाएगा एक बार, यहां पर क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर 49। ये 7 है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास a प्लस 3d बराबर 7। तो यहां से मैं a का मान निकाल लेता हूं, वो क्या आएगा 7 माइनस 3d। ये हमारे पास a का मान आ गया है। अब हम उसी फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे, n अपॉन 2 यानी कि 17 अपॉन 2 2a हमें पता नहीं है, n क्या है 17 माइनस 1 यानी कि 16 इंटू डी, डी भी हमें ज्ञात करना है, क्या है 289। यहां से आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में कि हम क्या करने वाले हैं, a व d का मान ज्ञात करेंगे हम इन दोनों की मदद से। फिर हम प्रथम n पदों का जो योग है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहां से 2 कैंसिल होगा एक बार और यहां पर 8 बार, तो क्या होगा a प्लस 8d बराबर 289 अपॉन 17, यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में होगा।
अब यदि आप इसको कैंसिल करने जाओगे तो ये 17 बार ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 17 का स्क्वायर ही क्या होता है, 289 होता है। 17 इंटू 17 289 होता है। यहां से हमारे पास क्या आया, a प्लस 8d बराबर 17। ए का जो मान है वो इसमें रख देंगे हम, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको सोल्व करेंगे। एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 8d बराबर 17। आप इनको विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हो, मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग ले रहा हूं। तो a बराबर 7 माइनस 3d इसमें रखेंगे, प्लस 8d बराबर 17। यहां से क्या आएगा, माइनस 3d और 8d प्लस का 5d बराबर 17। 7 पॉजिटिव का इधर आएगा नेगेटिव में, तो 17 में से 7 घटाएंगे, क्या बचेगा 10। ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो d का मान क्या आ गया 10/5, यानी कि d आ गया 2। अब हमारे पास d का मान आ गया है, वो आया है 2। तो हम ये जो d का मान है इसमें रखेंगे, हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। यहां से क्या होगा, a बराबर 7 माइनस 3 इंटू डी 6, तो a का मान क्या आ जाएगा, 7 में से 1 जाएंगे 6 आ जाएगा। a का मान क्या है, 7 माइनस 6 क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमें a भी आ गया, d भी आ गया। अब इसी फॉर्मूले की मदद से प्रथम n पदों का जो योग है वो ज्ञात कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, प्रथम n पदों का योग ये लिखकर आपको, आप जब एग्जाम में इसको क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, चाहे आपकी हाफ ईयरली हो, ईयरली एग्जाम हो, या आप कोई टेस्ट दे रहे हो आप स्कूल में, तो आप प्रथम n पदों का योग लिखकर नीचे ये फॉर्मूला लिख दोगे और फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन मैं तो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो सीधा अप्लाई कर रहा हूं। प्रथम n, तो n की जगह पर n आ गया, n/2 इंटू 2a, a का मान है 1, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस n-1, d का मान क्या है 2। बस इसी को सोल्व करना है। क्या आएगा, n/2 2 प्लस 2n-2। इसको जब n-1 से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू n 2n, 2 इंटू -1 माइनस का 2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर प्लस का 2 है, यहां पर माइनस का 2 है, तो Sn क्या होगा, n इंटू 2n, 2n स्क्वायर अपॉन n, 2n स्क्वायर अपॉन 2। n को 2n से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास, n को यदि अंदर 2n से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n स्क्वायर आ गया, नीचे 2 है, तो Sn क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, प्रथम n पदों का जो योग है वो n स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी और जो हम क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं वो सभी के सभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस डाउट को आपको क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। या तो हम ये करेंगे कि अगली क्लास में जो आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या जो क्वेश्चन मैं होमवर्क आपको देता हूं वो यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आप वो मुझे बता सकते हो, तो हम उसको अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि A1 A2 A3 इस तरह से AN तक एक AP बन रही है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, 10वें का पहला पार्ट है वो है AN बराबर 3 + 4n, दूसरा क्या कह रहा है AN बराबर 9 - 5 है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है।
अब हम इसमें करेंगे क्या, तो हमारा जो इसमें पहला काम है वो यही होगा कि एक एपी बन रही है ए से एन तक। एन इस प्रकार परिभाषित है, पहले में एन किस प्रकार से परिभाषित है, 3 + 4n। यदि मैं n बराबर 1 ले, यानी कि प्रथम पद a1 वो क्या होगा, 3 + 4 7। इसी प्रकार n बराबर 2, a2 क्या होगा, 3 + 4 × 2 8, 8 और 3 11। n बराबर 3, a3 3 + 4 × 3 12, 12 और 3 15। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा, an तक जाएगा। इसी प्रकार an क्या जाएगा, 3 + 4 × n। ये n तक क्या है, चलता जाएगा। इस प्रकार से जो an है वो हमारा परिभाषित है। अब हमें पता है यहां पर हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रथम पद जिसे हम a से दर्शाते हैं वो क्या आया है, 7। साथ ही साथ सार्वत्रिक अंतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो क्या आ गया, d। अगला पद माइनस पिछला पद a2 - a1, a2 क्या है, 11 - 7 क्या आ गया, 4 आ गया। d है वो 4 आ गया, प्रथम पद है वो 7 आ गया। ये लीजिए। अब हमें करना क्या है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। या आप इसमें एक काम और कर सकते हो, a1 ज्ञात कर लिया, a2 a3 ज्ञात करके आप an की जगह पर a15 यानी कि 15वां पद ज्ञात कर यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो, Sn बराबर n/2 a + an। प्रथम पद और अंतिम जो यानी कि 15वां पद है वो लिखकर वो फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो चाहे आप जैसे चाहो वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां पर प्रथम 15 पदों का योग, तो S15 बराबर क्या होगा, 15/2 2a का मान 7 है, 7 × 2 प्लस n क्या है, 15 - 1 यानी कि 14, d क्या है, 4 है। तो हमारे पास S15 क्या आ गया, 15/2 7 × 2 14 प्लस 14 × 4 56, 14 चौके 56 आ जाएगा। आप 2 को यहां से भी कैंसिल कर सकते हो, 7 + 28 आएगा। या आप चाहो तो S15 बराबर 15 × ये क्या आएगा, 54 और 56 और 14 क्या आ जाएगा, 70/2। अब आप यदि 2 से इसको कैंसिल करोगे क्या आएगा, 35। तो S15 क्या आ गया, 15 × 35 आ गया। यदि आप 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 × 5 75, हासिल 7 लगी, 15 × 3 45 और 7 52, तो 525 आ जाएगा। तो प्रथम 15 पदों का योग क्या आ गया, 525 आ गया। ये मैंने आपको करवा दिया, an बराबर 3 + 4n। ये है आपके लिए होमवर्क, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट है, सेम इसी प्रकार से करना है। डिब्बी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि डू इट बाई योर सेल्फ, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसी प्रकार यदि हम आगे और चले तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमें, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके पास
उनको आप किस तरह से सॉल्व करोगे? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ये है, जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं, मैं यहीं पर आपको बताऊं। जैसे हमने एक एपी ले ली 2 4 6, सिर्फ 3 पद रखेंगे हम। इसके 3 पदों का योग क्या है? 2 और 4 6 और 6 12। और इसके 2 पदों का योग क्या है? 2 और 4 6। तो इसके प्रथम पद का योग क्या होगा? 2। तो क्या ये बता सकते हो प्रथम पद S1 है वही प्रथम पद आएगा, यानी कि एक पद का योग और जो प्रथम पद है वो एक समान आएगा। ये हमने यहां पर देख लिया है, इसी को हम यहां पर यूज में लेंगे। अब हम इसी को यूज किस प्रकार से लेंगे वो देखते हैं। n पदों का जो योग है Sn वो क्या दिया गया है? 4n माइनस n स्क्वायर। यहां पर सबसे पहले मैं यदि ज्ञात करूं प्रथम पद का योग S1, जिसे हम a से भी दर्शा सकते हैं, वो क्या आएगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में से 1 गए, 3 आ गया। हम ये कह सकते हैं 3 आया है, वो क्या आया है? प्रथम पद, यानी कि a आ गया 3। इसी प्रकार हमें क्या दिया गया है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? S2 ज्ञात करेंगे, वो क्या होगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 8 में से यदि हम 4 घटाएंगे क्या आएगा? 4 आ गया। प्रथम 2 पदों का योग है वो 4 आ गया, प्रथम पद 3 है, 2 पदों का योग 4 आ गया। दूसरा पद क्या है? A2। वो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे 2 4 और 6 एक जैसे 2 4 और 6 एक एपी बना रहे हैं। इसके प्रथम पद का योग प्रथम पद आएगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या आएगा? 6 आएगा। वही हमारे पास आ गया S2। अब हम दूसरा पद किस तरह से ज्ञात करेंगे? S2 बराबर नहीं, A2 बराबर S2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा क्या? A2 क्या है? 4। S2 क्या है? 6 माइनस 2 करेंगे, 4 आ गया ना। 4 बराबर 4 हमारा सही आ रहा है ना। इसी का यूज हम यहां पर लेंगे। S2 माइनस A1, 4 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो दूसरा पद है वो 1 आ गया। A है वो 3 है, A2 है वो 1 है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यहां से यदि मैं d ज्ञात करूं, d क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। A3 क्या आ जाएगा? A प्लस 2d। A क्या है? 3 है, 2 इंटू डी क्या है? माइनस का 2 है। तो 3 2 इंटू 2 माइनस का 4, तो A3 क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ गया? A3 बराबर -1। तो जो तीसरा पद है वो क्या आ गया? माइनस का 1 आ गया। ये हमने यहां तक देख लिया। आगे क्या पूछा गया? इसी प्रकार तीसरे 10वें A10 इसी प्रकार तीसरे 10वें A10 क्या होगा? A प्लस 9d। A क्या है? 3 प्लस 9 इंटू डी क्या है? माइनस का 2। तो A10 है वो क्या होगा? 3 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 18। तो 3 माइनस 18 क्या आ जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा। 10वां पद है वो क्या गया? माइनस का 15 आ गया। आगे nवां पद an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A क्या है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? माइनस का 2। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? 3 प्लस माइनस 2n
ये -2 इंटू -1 प्लस का 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 - 2n, क्या आ गया an आ गया। इस प्रकार से हमें तीसरा, 10वां और nवां पद भी हमने ज्ञात कर दिया है। इस टाइप के जो आसान आसान क्वेश्चंस हैं वो ही हैं आपके इस चैप्टर में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके लेक्चर अपने 9 हो गए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो। यदि आपके पास 3 फॉर्मूले आए हैं, एपी बताना, ए व डी ज्ञात करना, ए एन का फॉर्मूला आया है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन का फॉर्मूला आया है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। सिर्फ इतने ही फॉर्मूले आपके पास इस चैप्टर में आए हैं। तो इस चैप्टर में ये जो अपना क्वेश्चन है, प्रथम ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n का मान है वो 40 दे दिया गया। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या होंगे, यदि मैं बात करूं तो 6, 12, फिर 18, फिर 24। इस प्रकार से एक एपी बनेगी। सबसे छोटा धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है वो क्या है, 6 है। उसके बाद 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है, और इस प्रकार से ये चलता जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना था, प्रथम ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यहां से यदि मैं बात करूं प्रथम पद, वो क्या होगा जिसे हम a से डिनोट करते हैं, 6। 4वां अंतर है वो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि 6 से विभाज्य या 6 का गुणा या इस प्रकार से कुछ दिया गया हो तो d है वो यही आएगा, 6 आएगा। आप ज्ञात भी कर सकते हो, 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा, 18 में से 12 घटाओगे 6 आएगा। इस प्रकार से भी आप इनको ज्ञात कर सकते हो। 4वां अंतर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, n बराबर 40, ये भी दिया गया है। एस एन बराबर क्या ज्ञात करेंगे, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। s 40 बराबर 40/2, 2 इंटू ए क्या है, 6 है, प्लस 40 में से एक गए 39 इंटू डी क्या है, 6 है। यहां से प्रथम 40 पदों का योग क्या जाएगा, 40/2 20, 2 इंटू 6 12, प्लस 39 इंटू 6, ये क्या आएगा 9 इंटू 6 54, हासिल लगेगी 5, 6 इंटू 3 18 और 5 23, क्या आ गया 234 आ गया। यदि हम प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करेंगे क्या आएगा, 20 इंटू 234 और 12 246। यदि हम 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 9 4 4920 आ जाएगा। यदि हम 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। आइए, इस प्रकार से हमें इसके प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करना था। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस हैं आपकी इस एक्सरसाइज में। यदि आपको आज कुछ समझने में या मेरी आवाज यदि आपको धीमी लग रही हो तो आज के लिए आप एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला खराब है, उस वजह से 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए।
इसमें देखो क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आपको खुद से सोल्व करना है। 8 के प्रथम 15 गुणज, डी है वो क्या आ गया 8 आ गया, एन है वो 15 है, और ए की यदि मैं बात करूं प्रथम पद, 8 के गुणज क्या होंगे 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से चला जाएगा, तो ए है वो 8 आ गया। अब आपके पास ए है, डी है, एन है, तो आप क्या इसको खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, तो यह आपके लिए क्या है होमवर्क रहने वाला है। मैंने आपको हिंट है वो दे दी है कि ए ज्ञात कर दिया, डी ज्ञात कर दिया, एन भी ज्ञात कर दिया, अब आप इस एपी के प्रथम 15 पदों का योग है वो ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, वो ये है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सबसे पहली क्या होगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार से जो अंतिम विषम संख्या है वो 49 होगी, क्योंकि 50 सम है, 50 से जस्ट पहले 49 है, वो विषम संख्या हो गई 49। अब देखो इसमें करना क्या है ये सोचो। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है 1 और 49 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, एन है वो ज्ञात करना है, ए है वो हमें पता है, डी है वो भी हमें पता है। फिर जाकर हम योग का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। अब जैसे इस प्रकार से तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, 1, 3, फिर 5, फिर 7, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, इस प्रकार से करोगे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहां पर यदि मैं बात करूं प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं वो क्या है ए है, 1 है। सार्वत्रिक अंतर जिसे मैं डी से डिनोट करता हूं या जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो क्या आएगा 3 - 1 बराबर 2 आ गया। तो अब हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें एन ज्ञात करना है, ए एन क्या है 49, ए क्या है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 है। ये एक इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 48, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 24। तो n का मान क्या आ जाएगा, -1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा 24 और 1 क्या हो जाएंगे 25। n का मान क्या आ गया 25 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इन 25 जो विषम संख्याएं आई है 0 और 50, इनका योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन। ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके याद होगा। तो s 25/2, a क्या है 1 प्लस एन क्या है अंतिम पद 49 है। तो s 25 क्या आ जाएगा 25 इंटू 1 और 49, 50/2, तो क्या आएगा हमारे पास, यदि मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो 25 इंटू 25, तो s 25 क्या आ जाएगा 25 इंटू 25। जब आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 5 इंटू 5 25, 80 लगेगी 2, 5 इंटू 2 10 और 2 12, ये हो गया। 2 को 5 से करोगे 10, 80 ले 1 2 इंटू 2 4 और 1 5, क्या आएगा 625 आ जाएगा। और वैसे भी आपको 25 तक के स्क्वायर है वो याद होने चाहिए, तो s 25 क्या आ गया 625 आ गया। आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हो। वैसे तो मैं सीधे भी लिख सकता था 25 इंटू 25 क्या होंगे 625 होंगे, लेकिन यदि आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर नहीं हो
तो आप एग्जाम में तुक्का मत लगाइएगा। इस प्रकार के जो भी मल्टीप्लाई हो और हो तो उनको आप जो भी रफ कार्य होता है आपका उसमें कर सकते हो। यदि हम आगे और चले तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए जुर्माना है। अर्थात इस प्रकार उत्तरोत्तर दिन यानी कि प्रत्येक दिन का जुर्माना क्या है, अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक ठेकेदार है, उसके क्या है, यदि वो कार्य को विलंब करता है एक निश्चित फिक्स डेट करती, जैसे कल तक की उसको फिक्स डेट कर दी कि कल तक उसको काम फिनिश करना था, लेकिन यदि वो उस काम में विलंब करता है तो उसको प्रत्येक दिन के, जैसे आज के लिए विलंब करेगा 200 रुपए देने पड़ेंगे, यदि वो कल विलंब करेगा 250, परसों विलंब करेगा 300, इस प्रकार से वो 30 दिन के लिए कार्य विलंब कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहां पर क्या होगा 200, फिर 250, फिर अगले दिन के 300, फिर इस प्रकार से चलता जाएगा और ये कितने दिनों तक, 30 दिन तक विलंब करना है। अब हमें पता है प्रथम पद इस एपी का क्या होगा, वो है 200। यदि मैं बात करूं कॉमन डिफरेंस जिसे हम सार्वय अंतर कहते हैं वो क्या होगा, डी से जिसे डिनोट करते हैं वो दिया गया है 50 रुपए अधिक है, यानी कि प्रत्येक दिन में 50 रुपए जोड़ा जाएगा, तो डी है वो 50 होगा। और वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हो 250 माइनस 250 ही आएगा। एन बराबर 30 दिया गया है, तो हमसे पूछा क्या गया है एस 30, वो क्या होगा एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम 30 दिन तक यदि वो कार्य को विलंब करेगा तो उसका जुर्माना ज्ञात कर सकते हैं। एस 30 बराबर 30 अपॉन 2 2 इंटू ए है 200 प्लस एन क्या है 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है 50 है। अब यदि हम इसको आगे और सोल्व करेंगे क्या आएगा, एस 30 बराबर 30 अपॉन 2 यानी कि 15, 2 इंटू 200 400 आ जाएगा, प्लस 29 इंटू 50। यदि हम 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 9 5 45, 4 10 और 4 14, 1450 आ जाएगा। क्या आएगा एस 30 बराबर 15 इंटू 400 प्लस 1450, तो एस 30 क्या आ जाएगा 15 इंटू 400 और 1450 क्या आ जाएगा 1850। अब आपको 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 5 इंटू 5 25, हासिल लगेगी 2, 8 इंटू 5 40 और 2 42, 4 5 4 9, यह आ जाएगा 27,750। हम क्या लिख देंगे, अतः ठेकेदार यदि कार्य को 30 दिन तक
विलंब करता है तो उसे 27,750 रुपये जुर्माना देना होगा। इस प्रकार से हमने इसका जो जुर्माना है वो ज्ञात कर दिया है। अब हम यदि आगे आए यह है आज का हमारा इस कक्षा का अंतिम और लास्ट सवाल। तो यह क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई। कोई स्कूल है, उसमें कुछ टेस्ट हुआ, उसमें यह बोला गया कि 7 स्टूडेंट्स को राशि मिलेगी, लेकिन वो कुल राशि है वो केवल 700 रुपए है। बजट है वो स्कूल का किसी का कम था, तो 700 रुपए की राशि रखी गई और उन 7 जो लोग हैं उनमें उसको 700 रुपए से ही बंटवारा हमें करना होगा। यदि प्रत्येक पुरस्कार राशि अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यदि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई टेस्ट हुआ जिसमें 7 टॉपर रहे, टॉपर 1 को T1 से, टॉपर 2 को T2 से, टॉपर 3 को T3 से, टॉपर 4 को 4 से, T5, T6 और T7। ये क्या है, 7 टॉपर आए हैं उस टेस्ट में। इन सातों को हमें पुरस्कार राशि देनी है कुछ ना कुछ। इसको सोल्व कीजिए।
हेलो हेलो हेलो, आई एम विल बी बैक। थोड़ा सा कुछ वर्क होने की वजह से 1 मिनट के लिए आपके विलंब हो गया। अब क्या है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7 आपके पास 7 टॉपर है। अब इनको पुरस्कार राशि देनी है, लेकिन वो पुरस्कार राशि क्या है, टोटल 700 रुपए की है। इन तीनों को मिला के जो पुरस्कार राशि देंगे वो क्या है, 700 रुपए की है। अब इसने ये बोला गया यदि प्रत्येक पुरस्कार, मान लीजिए हमने T1 को X रुपए की राशि दी, मान लीजिए T1 को हमने कितने रुपए की राशि दी, X रुपए की राशि दी, तो T2 को क्या है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो जो टॉपर 2 है उसके पास X माइनस 20 गई, T3 के पास X माइनस 40, इसी प्रकार T4 के पास X माइनस 60, T5 के पास X माइनस 80 और T6 के पास X माइनस 100 और जो टॉपर 7 था वो उसके पास X माइनस 120। यानी कि जो पहले स्थान पर आया उसको X रुपए दिए, दूसरे पर आया उससे 20 रुपए कम, तीसरे पर आया दूसरे से 20 रुपए कम, चौथे पर आया उसको तीसरे से 20 रुपए कम। इस प्रकार से एक पुरस्कार राशि दी गई है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। T1 T2 T3 T4 T5 T6 और T7 क्या आएगा, हमें ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात किस तरह से करेंगे, यदि हमारे पास X का मान आ जाता है तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं। हमें ये एक चीज और दी गई है कि इन सातों को जो हम पुरस्कार राशि देंगे उसका योग क्या है, T1 से T7 700 रुपए है। यदि मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 700, यहां से a क्या है, x है, n क्या है 7/2, a क्या है वो x है 2 इंटू एक्स प्लस n क्या है 7 में से 1 जाएंगे 6, d क्या है, इन सातों का अंतर है वो क्या दिया गया है हमें 20 रुपए। तो d क्या होगा, जैसे ज्ञात करें d T2 माइनस T1, T2 क्या है x माइनस 20 माइनस x, तो क्या आएगा x से x कैंसल, माइनस का 20 आ गया, d का मान है वो माइनस का 20 आ गया, तो हम यहां पर रख देंगे माइनस 20 बराबर 700। यहां से यदि हम आगे और सोल्व करेंगे, 2 है वो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 है वो उधर डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगा 2x माइनस 6 इंटू 2 120 बराबर 700 इंटू 2/7, ये 7/2 है इधर जाएगा 2/7 हो जाएगा। यदि इसको मैं कैंसिल करूंगा 7 से तो क्या आएगा 100 इंटू 2 200 आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस 120 बराबर 200। यदि मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड दे देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा x माइनस 60 बराबर 100 आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा 60 इधर जाएगा तो 160 आ जाएगा, 100 प्लस 60 क्या आएगा 160 आ गया। अब हमें यह पता है कि जो T1 है उसे 160 रुपए दिए गए हैं, तो हम T2 T3 T4 T5 T7 T6 और T7 ज्ञात कर सकते हैं। इसको क्या है 120 रुपए की, इसको 120 में से 20 कम 100 रुपए दिए गए हैं, और इसको 100 में से 20 कम 80 रुपए, और अब की बार क्या है 120 में से 60 कम यानी कि 60 रुपए, और इसको 120 में से 80 कम मिले हैं यानी कि 40, और इसको क्या मिलेंगे 120 नहीं सॉरी 160 रुपए है। जो x है उसका मान क्या आया है हमारे पास 160 रुपए आया है, तो इसको 160 में से 20 कम यानी कि 140, इसको 160 में से 40 कम यानी कि 120, T4 को क्या मिलेंगे 160 में से 60 कम यानी कि 100 रुपए, और T5 को 160 में से 80 कम यानी कि 80 रुपए, और T6 है उसको x माइनस 100 160 माइनस 100 यानी कि 60 रुपए,
T7 को 160 माइनस 20 यानी कि 40 रुपए। इस प्रकार से इनको इनाम दिया गया है। जो टोटल राशि है T1 से T7 तक की वो 700 रुपए है। आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस है, कोई ज्यादा वो वाला काम है नहीं। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। हमारे पास एक ये क्वेश्चन बच रखा है, एक ये है, एक ये है और एक ये जो 4 क्वेश्चन है ये हम आपको अगली कक्षा में सॉल्व करवा रहे होंगे। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार हम आपके लिए कक्षाएं लेकर आते रहेंगे। हमारा जो टारगेट है वो हमें नहीं भूलना है। हमारा टारगेट है 100 में से 100 इन बोर्ड एग्जाम। उसके लिए हमें जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम उस प्रयास को कर रहे होंगे। तो उसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।